मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको महात्मा का दर्जा दिया गया था। गांधी वो इंसान थे जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी और भारतीयों के हक के लिए आवाज़ बुलंद की थी। गांधी के अहिंसक विरोध करने के तरीके को आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। आइए जानते हैं कि अहिंसा और शांति का ये पुजारी, जो खुद एक अमीर खानदान से ताल्लुक रखता था, वो कैसे भारत के लाखों गरीबों का नुमाइंदा बन गया। गांधी जी ने देश में रहकर कितने आंदोलन और सत्याग्रह किए, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में वो किस तरह एक नेता के तौर पर स्थापित हुए, आइए शुरू से जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर रियासत में 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। उनका परिवार एक अमीर खानदान से ताल्लुक़ रखता था। उनके पिता करमचंद पोरबंदर रियासत के राजा के दरबार में दीवान थे और उनकी माँ एक धार्मिक महिला थी। माँ ने मोहनदास को हिंदू परंपराओं और नैतिकताओं का पक्का पाठ पढ़ाया था और हमेशा शाकाहारी बने रहने की हिदायत दी थी। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए मोहनदास के पिता अपने परिवार को पोरबंदर से राजकोट ले आए, जहां मोहनदास को अंग्रेजी की शिक्षा दी गई। यहां उन्हें लंदन के मशहूर इनर टेम्पल कॉलेज में कानून की पढ़ाई करने के लिए जाने का प्रस्ताव मिला, लेकिन परिवार के बुजुर्गों ने मोहनदास को समझाया कि विदेश जाने पर वो जात से बाहर कर दिए जाएंगे। लेकिन बड़ों के ऐतराज के बावजूद गांधी पढ़ने के लिए लंदन चले गए। लंदन में मोहनदास गांधी पूरी तरह पश्चिमी रंग में रंग गए, लेकिन लंदन में उस वक्त चल रहे शाकाहारी आंदोलन में गांधी उससे जुड़ गए। साथ ही लंदन की थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी उन्हें अपनी माँ से मिली हिंदू मान्यताओं की सीख की ओर वापस लौटने की प्रेरणा मिली। मात्र 13 साल की उम्र में मोहनदास की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। शादी के वक्त कस्तूरबा मोहनदास से 1 साल बड़ी यानी 14 साल की थी, लेकिन उस दौरान मोहनदास एक बागी नौजवान बन गए थे। परिवार की परंपराओं के खिलाफ जाकर मोहनदास ने चोरी करने, शराब पीने और मांसाहार करने जैसे कई काम शुरू कर दिए थे। लेकिन मोहनदास को अपने अंदर सुधार लाने की ख्वाहिश भी थी। हर गलत काम के बाद वो प्रायश्चित करते थे। इस बात का वर्णन गांधी जी ने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में किया है। जब गांधी के पिता मृत्युशैया पर थे तो मोहनदास उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए और उसी वक्त उनके पिता का निधन हो गया। इस घटना के बाद गांधी को बहुत पछतावा हुआ। अपने पिता की मौत के वक्त उनके पास ना होने पर गांधी ने कहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा था और ख़ुद को अभागा मानता था। मैं अपने पिता के कमरे की तरफ भागा। जब मैंने उन्हें देखा तो ये सोचा कि अगर वासना मुझ पर हावी नहीं होती तो मेरे पिता की मेरी बाहों में दम तोड़ा होता। जब गांधी जी पहले बच्चे का निधन जन्म के कुछ समय बाद हो गया तो गांधी ने इसे अपने पाप के लिए ईश्वर का दंड माना था। कानून की पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहनदास भारत लौट आए और वकालत करने लगे, लेकिन वो अपना पहला ही मुकदमा हार गए। मोहनदास गांधी को दक्षिण अफ्रीका में काम करने का प्रस्ताव मिला, जो उन्होंने फौरन स्वीकार कर लिया। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जब वो ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में सफ़र कर रहे थे तो एक अंग्रेज ने सामान समेत उन्हें डिब्बे से बाहर फेंकवा दिया, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका में अप्रवासी भारतीयों से हो रहे सौतेले बर्ताव और भेदभाव के खिलाफ उन्होंने इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। वहां के नटाल सूबे में गांधी ने भारतीयों को बाकी समाज से अलग रखने के खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के अधिकारों के लिए इस संघर्ष के दौरान ही गांधी ने स्वशुद्धिकरण और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों के प्रयोग शुरू कर दिए, जो उनके अहिंसा के व्यापक विचार का हिस्सा थे। इस दौरान गांधी ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया और सफ़ेद धोती पहननी शुरू कर दी, जिसे हिंदू परंपरा में गमी का वस्त्र माना जाता है। 1913 में मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रह रहे भारतीयों पर लगाए गए 3 पाउंड के टैक्स के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। इस आंदोलन के दौरान पहली बार मोहनदास गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में काम कर रहे भारतीय मजदूरों, खनन कर्मियों और खेतिहर मजदूरों को एकजुट किया और उनके अगुवा बने। पिछले कई वर्षों से अपने संघर्ष की मदद से मोहनदास गांधी ने 2221 लोगों के साथ नटाल से ट्रांसवाल तक विरोध की पदयात्रा निकालने का फैसला किया। इसे उन्होंने आखिरी सविनय अवज्ञा नाम दिया। इस यात्रा के दौरान गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया।
उन्हें 9 महीने कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन उनकी शुरू की गई हड़ताल और फैल गई, जिसके बाद दक्षिण अफ्रीका की अंग्रेज़ हुकूमत को भारतीयों पर लगाया गया टैक्स वापस लेना पड़ा और गांधी को जेल से रिहा करने पर मजबूर होना पड़ा। दक्षिण अफ्रीका में ब्रितानी हुकूमत के विरुद्ध गांधी की इस जीत को इंग्लैंड के अखबारों ने जमकर प्रचारित किया। इस कामयाबी के बाद गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने पहचाने जाने लगे। दक्षिण अफ्रीका में अपने आंदोलन की कामयाबी के बाद मोहनदास गांधी एक विजेता के तौर पर भारत लौटे। भारत आने के बाद मोहनदास गांधी और कस्तूरबा ने तय किया कि वो रेलवे के 3rd क्लास डिब्बे में पूरे भारत का भ्रमण करेंगे। इस भारत यात्रा के दौरान गांधी ने अपने देश की गरीबी को देखा तो उन्हें जबरदस्त सदमा लगा। इसी दौरान गांधी ने अंग्रेज हुकूमत के लाए हुए काले कानून रॉलेट एक्ट के विरोध का ऐलान किया। इस कानून के तहत सरकार को ये ताकत मिल गई थी कि वो किसी भी नागरिक को केवल चरमपंथ के शक में गिरफ्तार जेल में डाल सकती थी। मोहनदास गांधी के कहने पर पूरे देश में हजारों लोग एक एक्ट के खिलाफ सड़कों पर उतरे। तमाम शहरों में विरोध प्रदर्शन हुए, लेकिन इस दौरान कई जगह हिंसा भड़क उठी। अमृतसर में जनरल डायर ने 20,000 लोगों की भीड़ पर गोली चला दी, जिसमें 400 से ज्यादा लोग मारे गए और 1300 से अधिक लोग जख्मी हो गए। अपनी बढ़ती लोकप्रियता की वजह से गांधी अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख चेहरा बन गए थे। गांधी के अहिंसक आंदोलन की अपील पर होने वाले विरोध प्रदर्शनों को भारतीय समाज के सभी वर्गों और धर्मों का समर्थन मिलने लगा। उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। गांधी की अपील पर भारत की जनता ने ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। इसके जवाब में ब्रिटानी हुकूमत ने गांधी को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें 2 साल तक जेल में रखा गया। जब एक अखबार ने गांधी पर पाखंड का आरोप लगाया तो उन्होंने कहा कि मैं भारत का देसी लिबास पहनता हूं, क्योंकि ये भारतीय होने का सबसे आसान और कुदरती तरीका है। जेल से बाहर आकर गांधी जी ने अंग्रेजों के नमक कानून के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया। उस वक्त के ब्रिटिश कानून के मुताबिक भारतीय नागरिक ना तो नमक जमा कर सकते थे और ना ही उसे बेच सकते थे। इसके चलते भारतीयों को अंग्रेजों से भारी कीमत पर नमक खरीदना पड़ता था। गांधी ने हजारों लोगों की भीड़ के साथ दांडी यात्रा निकाली और ब्रिटिश हुकूमत के प्रतीकात्मक विरोध के तौर पर नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसके चलते अंग्रेजों ने उन्हें फिर गिरफ्तार कर लिया, लेकिन महात्मा गांधी का आंदोलन बहुत तेजी से फैल गया। हजारों लोगों ने अंग्रेजों को टैक्स देने से मना कर दिया। आखिरकार अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। नमक सत्याग्रह से एक मुट्ठी नमक बनाते हुए गांधी ने कहा था कि इस एक मुट्ठी नमक से मैं ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें हिला रहा हूं। जिसके बाद गांधी जी ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक नए अहिंसक आंदोलन अंग्रेजों भारत छोड़ो की शुरुआत की। आंदोलन की शुरुआत से ही गांधी और उनकी पत्नी कस्तूरबा को जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद गांधी को जेल से रिहा करने की मांग को लेकर पूरे देश में हिंसक आंदोलन शुरू हो गए, लेकिन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल झुकने के लिए तैयार नहीं थे। इसी दौरान जेल में ही गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा की मौत हो गई। इसके कई महीनों बाद 1944 में गांधी को जेल से रिहा किया गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से पहले गांधी ने कहा था, या तो हमें भारत को आज़ाद कराना चाहिए या इस कोशिश में अपना बलिदान कर देना चाहिए, लेकिन हम किसी भी कीमत पर आजीवन गुलामी का जीवन जीने के लिए राजी नहीं हैं। भारतीयों के बीच बढ़ती आज़ादी की मांग दिनों दिन तेज होती जा रही थी। आखिरकार मजबूर होकर ब्रिटिश सरकार ने भारत की आज़ादी के लिए चर्चा करनी शुरू की, लेकिन इसका नतीजा वो नहीं निकला जिसके लिए गांधी इतने दिनों से संघर्ष कर रहे थे। माउंटबेटन प्लान के तहत भारत का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान नाम के 2 स्वतंत्र देश बनाए गए। ये बंटवारा धार्मिक आधार पर हुआ था। जिस वक्त देश आज़ादी का जश्न मना रहा था, उस वक्त बंटवारे की वजह से बड़े पैमाने पर हत्याएं और खून खराबा शुरू हो गया। करीब 1 करोड़ लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। दुखी होकर गांधी दिल्ली छोड़कर कलकत्ता रवाना हो गए, लेकिन देश में बंटवारे की वजह से जबरदस्त हिंसा हुई, जिसके बाद गांधी कलकत्ता से दिल्ली लौटे ताकि वहां रह रहे उन मुसलमानों की हिफाजत कर सकें जिन्होंने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में ही रहने का फैसला किया था।
गांधी ने इन मुसलमानों के हक के लिए अनशन करना शुरू कर दिया। इसी दौरान एक दिन जब वो दिल्ली के बिरला हाउस में एक प्रार्थना सभा के लिए जा रहे थे तो गांधी को सीने में 3 गोलियां मारी गई और गांधी जी की मौत हो गई। देशवासियों के लिए महात्मा गांधी की मौत एक राष्ट्रीय आपदा थी। दिल्ली में जब महात्मा गांधी की अंतिम यात्रा निकली गई तो उसमें 10 लाख से ज़्यादा लोग शामिल हुए थे। यमुना किनारे उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरी दुनिया में लोगों ने अहिंसा और शांति के पुजारी इस शख्स के गुजर जाने का मातम मनाया। मौत के बारे में खुद महात्मा गांधी ने कहा था, मौत के बीच जिंदगी अपना संघर्ष जारी रखती है। असत्य के बीच सत्य भी अटल खड़ा रहता है। चारों ओर अंधेरे के बीच रोशनी चमकती रहती है। गांधी जी के जन्मदिन पर ये थी हमारी खास प्रस्तुति। देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।